भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, भगवान बुद्ध इत्यादि इत्यादि ये सब भगवान कहते हैं, परंतु इनको ईश्वर कोई नहीं कहता। ऋषि मुनि योगी राजा महाराजा इनको भगवान कहना कहाँ तक उचित है, समझने की आवश्यकता है। विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शष्णाम भग इतिरणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 का नाम भग है। जिन महापुरुषों में ये उपरोक्त 6 गुण विद्यमान होते हैं वे भगवान कहने के योग्य हैं। भगवान एक उपाधि है, जैसे ब्राह्मण, मुनि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि। राजा जनक को राजर्षि कहते थे और नारद जी को देवर्षि कहते थे। ये सब सत्य और असत्य को जानने वाले महात्मा गण थे। कौन भगवान ईश्वर कहलाने के योग्य है? देखें, ईश्वर सर्वसत्गुण युक्त चेतन तत्व है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, विचित्र, अद्भुत, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, अजर, अजय, निर्भय, अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, पवित्र, सृष्टिकर्ता, सृष्टिधर्ता, सृष्टिहर्ता है। सबका मित्र, सबका साक्षी, सबका माता पिता बंधु सखा है। सबका कर्मफल दाता, विधाता और वेद ज्ञान दाता है। निरअवयव, अखंड, अकाय है। जितने भी सद्गुणों की कल्पना कर सकते हैं वह परमात्मा उसमें पूर्ण है, वह परिपूर्ण है। ईश्वर अनेक नहीं, एक है। देहधारी कभी ईश्वर नहीं हो सकता, न ही उसकी बराबरी कर सकता है। अपने अच्छे कर्मों से महात्मा जरूर बन सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के कुछ ही गुणों को धारण कर वह भगवान बन सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन जन्मों को योग बल से जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। इस गीता कथन से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जैसे भगवान भी मनुष्य थे और साधारण मनुष्यों की भांति जन्म मरण के चक्र में आते थे। अगर ईश्वर को जन्म लेने वाला या उसके अंश का अवतरण माने तो वह भी अस्मदादि सद्गुण मनुष्य हो जाएगा, परंतु ईश्वर तो नित्य, निरअवयव, निर्विकार, असंग, अजन्मा, अमर और अनंत ब्रह्मांड का सृजनहार, पालनहार और प्रलय करता है। एक देशी परमात्मा का अंश माने तो ब्रह्मांड का सृजन, संहार आदि कार्य नहीं हो सकते। सृष्टि रचना का कार्य कोई भगवान यानी कि महात्मा नहीं कर सकता। निराकार ईश्वर असीम है और शरीरधारी मनुष्य ससीम होता है। शरीर धारण करने वाला ईश्वर नहीं बन सकता, भगवान अवश्य बन सकता है। शरीरधारी भगवान खाता पीता है, परंतु ईश्वर निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता, न ही वह मनुष्यों की तरह खाता पीता सोता जागता है। ईश्वर सदा एक रस अखंडित वर्तमान रहता है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी है। ईश्वर की विशेषताएं भगवान यानी महापुरुष महात्मा में घट नहीं सकती और भगवान की घटना ईश्वर के साथ लागू नहीं हो सकती। जो कार्य ईश्वर करता है सर्वज्ञता से करता है, त्रुटि रहित करता है, और जो कार्य मनुष्य करता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, क्योंकि वह अल्पज्ञ व एक देशी है। अतः ईश्वर का कार्य कोई भी देहधारी जीवात्मा नहीं कर सकता। जो कार्य मनुष्य करता है वह सर्वज्ञ परमात्मा नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के हर कार्य में गलती हो सकती है। ईश्वर मनुष्य के कार्य कर तो सकता है परंतु करता नहीं। जैसे कि जो ईश्वर सत्वादि सूक्ष्म तत्वों से भिंडी को खेत में सूर्य की धूप से पका सकता है, क्या वह चूल्हे की अग्नि में नहीं पका सकता? पका सकता है, परंतु पकाता नहीं है, क्योंकि यह काम मनुष्य का है, ईश्वर का नहीं। जगत में भगवान होते हैं यह ठीक है, परंतु भगवान में जगत है यह कथन गलत है। ईश्वर में जगत है और जगत में ईश्वर विद्यमान है, यह ठीक है। इसलिए स्पष्ट है कि भगवान एक उपाधि है जो कुछ गुणों से युक्त व्यक्ति को प्रदान की जाती है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा का नाम है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
धन्यवाद। नमस्ते।